बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी में परिवारवाद की छाया से कैसे बचा जाए, इसका बहुत खास ध्यान रखा जा रहा है। जिला कार्यकारिणी में शामिल हुए बड़े नेताओं के परिजनों से इस्तीफे लिखवा लिए गए। कौन है वो लोग जिनको पदाधिकारी बनाकर बाद में हटा दिया गया, और कैसे बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चलेगा, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, का सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब अलग अलग मंचों से भाई भतीजावाद वाली इस सियासत को आंखें दिखाते हैं तो पूरा देश सुनता है। पीएम के बयान उन पार्टियों के नेताओं को किसी तीर की तरह चुभते हैं जो दशकों से परिवारवाद की राजनीति से अपनी सियासी दुकान चला रही हैं। लेकिन विपक्ष को मौका तब मिल जाता है जब बीजेपी के ही कुछ नेता अपने रिश्तेदारों को पार्टी में पद दिलाने लग जाते हैं। और अब इसी रुझान को मध्य प्रदेश बीजेपी बदल रही है। 2 जुलाई को हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और तभी से ये संकेत मिलने लगे थे कि टीम हेमंत में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने 12 जिलों की कार्यकारिणी का ऐलान किया, लेकिन नामों की घोषणा होते ही कुछ कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को कार्यकारिणी में जगह दिलाई है, जिसके बाद इन नेता रिश्तेदारों के इस्तीफे मांग लिए गए। एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की बेटी श्रद्धा उइके, जो कि कार्यकारिणी मंत्री थी, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन प्रिया ध्रुवे को जिला उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को भी महामंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ने तय किया है कि एक पद एक परिवार के फॉर्मूले पर ही संगठन आगे बढ़ेगा। जो नेता सक्रिय राजनीति में है, उनके परिवार से सिर्फ एक सदस्य को कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। राजनीति छोड़ चुके नेताओं के परिजनों को मौका मिल सकता है। कार्यकारिणी में शामिल करने से पहले नेताओं की सक्रियता भी देखी जाएगी। साथ ही नेताओं ने कितना काम किया है, इसका आकलन भी पार्टी ही करेगी। बीजेपी ने फैसला किया है तो कांग्रेस नेताओं का बयान भी सामने आया है। उमंग सिंघार ने कहा, पैमाना परिवार नहीं, योग्यता होनी चाहिए। अब ऐसे अगर मैं लिस्ट दूं तो परिवारवाद के अंदर कई लोग हैं और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूं कि ये जो योग्य है, चाहे परिवार का हो चाहे परिवार का ना हो, योग्य व्यक्ति आना चाहिए। बीजेपी के इस फैसले के बाद कुछ नेता पुत्रों के भविष्य पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी कार्यकारिणी में शामिल होने की गुंजाइश उनकी कम है। दूसरा नाम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र सिंह तोमर यानी रामू भैया का है। तीसरा नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया का है, जो अभी अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। चौथा नाम पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का है, जो फिलहाल राजनीति में हैं। पिता के सक्रिय राजनीति में होने के चलते हेमंत खंडेलवाल की टीम ने इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। पांचवा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा का है, वो भी दतिया की राजनीति में काफी एक्टिव हैं। छठा नाम कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का है, जो इंदौर से विधायक भी रह चुके हैं और उन्हीं का टिकट काटकर पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को दिया था। परिवारवाद को लेकर बीजेपी संगठन सख्त है। अब सवाल यही है कि संगठन के इस फैसले के बाद उन नेता पुत्रों का क्या होगा जो पिछले कई सालों से पार्टी में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बीजेपी की जिला कार्यकारिणी से तो नेता के परिजनों को दूर कर दिया गया है, मगर ये फॉर्मूला प्रदेश की नई बनने वाली कार्यकारिणी में कितना फिट होगा, ये देखना होगा। क्योंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। वहाँ भी दावा किया जा रहा है कि
उनकी कार्यकारिणी बिल्कुल बीजेपी की नई छवि के हिसाब से बनेगी।